Hello guys, welcome to another video of stock market. Friends, Ventive Hospitality Limited. Guys, this IPO का डे 2 का सब्सक्रिप्शन आप इन्होंने जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन डे 1 में कितना था, जीएमपी कितना चला, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करें। चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 20 दिसंबर को ओपन हुआ था 24 दिसंबर, कल के दिन क्लोज किया जा रहा है। 1 रुपीज का फेस वैल्यू 610 टू 643 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड 23 शेयर्स की लॉट साइज 1600 करोड़ का इशू साइज 2 करोड़ 48,83,358 शेयर्स का ऑफर किया गया। फुल्ली ऑफर फॉर शेयर आईपीओ 30 रुपीज का एम्प्लॉय डिस्काउंट दिया गया। बीएससी एनएससी दोनों में लिस्टेड होगा। बुक बिल्ड इशू आईपीओ है। ऑफर दिया गया क्यूआईबी को 30%, बिग एचएनआई 10%, स्मॉल एचएनआई 5%, रिटेल 10% का ऑफर दिया गया। और अगर हम बात करें एंकर इन्वेस्टर्स 719.5 करोड़ का फंड रेज हो चुका है। ऑफर जो दिया गया यहाँ पे अलॉटमेंट डेट 26 दिसंबर, 27 दिसंबर रिफंड चलेज का डेट को शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 30 दिसंबर लिस्टिंग डेट रखा गया है। अमाउंट जो पे करना होगा, रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 23 शेयर्स मिलेंगे, 14,789 रुपीज पे करना होगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 299 शेयर्स मिलेंगे, 1,92,257 रुपीज पे करना होगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 322 शेयर्स मिलेंगे, 2,07,046 रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1,541 शेयर्स मिलेंगे, 9,90,863 रुपीज पे करना होगा। बिग एचएनआई मिनिमम 68 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1,564 शेयर्स मिलेंगे, 10,05,652 रुपीज पे करना होगा। प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 99.59% का है। अगर हम सब्सक्रिप्शन की बात करें तो डे 1 में जो सब्सक्राइब किया गया था गाइज क्यूआईबी से 1.11 टाइम का, मतलब क्यूआईबी फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है, जो कि 74,60,342 शेयर्स का ऑफर था। 82,44,258 शेयर्स का बीड हुआ है, 530 करोड़ का फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है। बिग एचएनआई से 0.06 टाइम का बहुत ही लो सब्सक्राइब है, 24,86,929 शेयर्स का ऑफर था। 1,40,622 शेयर्स का बीड हुआ, 9 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई 0.19 टाइम सब्सक्राइब है, 12,43,242 शेयर्स का ऑफर था। 2,35,704 शेयर्स का बीड हुआ, 15.1 करोड़ का। और रिटेल में 0.65 टाइम सब्सक्राइब है, 24,86,781 शेयर्स का ऑफर था। और सब्सक्राइब कितना हुआ है तो 16,23,041 शेयर्स का 104.3 करोड़ का सब्सक्राइब हुआ है। गाइज यहाँ पे क्यूआईबी से फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है ओनली। बाकी अदर से अगर देखा जाए तो चाहे बिग एचएनआई हो, स्मॉल एचएनआई हो या रिटेल्स हो, बहुत ही लो सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। क्यूआई रिटेल लगभग सब्सक्राइब देखने को मिला है, लेकिन एचएनआई से चाहे बिग एचएनआई हो या स्मॉल एचएनआई कोई सब्सक्राइब नहीं हुआ। टोटल 0.75 टाइम का 1 करोड़ 2,75,710 शेयर्स का बीड हुआ, 660 करोड़ का डे 1 सब्सक्राइब है, कोई खास सब्सक्राइब नहीं हुआ है। जीएमपी की बात करेंगे तो 32 रुपीज का जीएमपी चल रहा है, 675 पे लिस्टिंग हो रही है, 5% के एक एवरेज लिस्टिंग मिलने जा रहा है। मतलब कंपनी जो लिस्टिंग दे रही है बहुत ही एवरेज लिस्टिंग मिलने जा रहा है। बिजनेस 2002 में इनकॉर्पोरेट हुआ था, फेब के मंथ में। हॉस्पिटलिटी बिजनेस में इन्वॉल्व है, जो कि ज़्यादातर फोकस किया जा रहा है बिजनेस और लीजर सेगमेंट के पर जो ज़्यादातर फोकस हो रही है, जो कि कंपनी हाई एंड लग्जरी होटल्स और रिजॉर्ट्स को डेवलप और मैनेजिंग करने में यह प्राइमरी फोकस है। 30 सितंबर के अकॉर्डिंग 11 ऑपरेशनल ऑफ हॉस्पिटलिटी एसेट्स था इंडिया और मालदीव्स में, 2036 की के साथ, जो कि अपस्केल सेगमेंट्स में। और ये जैसे ऑपरेट किया जा रहा है कंपनी के द्वारा भी और ग्लोबल ऑपरेटर्स के द्वारा फ्रेंचाइज भी किया जा रहा है, जैसे मैरियट, हिल्टन, माइनर, एटमॉस्फेयर के द्वारा। और इस पर मैं ज़्यादा कुछ बात नहीं करूंगा, और क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बना रखा है। फिनेंशियल की बात करेंगे गाइस तो 22 में रेवेन्यू था 1197 करोड़ का, प्रॉफिट एक्चुअली लॉसेस था 146 करोड़ का। 23 में 1762 करोड़ का रेवेन्यू, तो 15.6 करोड़ का लॉसेस था। मतलब गाइस यहाँ पे 22 के बाद कंपनी को 22 में लॉस हुआ था, लेकिन प्रॉफिट 23 में बहुत स्ट्रॉन्ग जंप हुआ। लेकिन 24 में 1907 करोड़ का रेवेन्यू और 66.7 करोड़ का लॉस, वापस से लॉस हुआ। और फर्स्ट हाफ 25 में 875.9 करोड़ का रेवेन्यू, 137.8 करोड़ का लॉसेस है। फिनेंशियल देखिए टॉप लाइन में तो नो डाउट इंक्रीज कर रहा है, लेकिन बॉटम लाइन जो है ना इनकंसिस्टेंसी है। रीजन क्या है कि कभी देखिए 22 में लॉस था, 23 में प्रॉफिट हुआ, 24 में वापस से लॉस हुआ, 25 में बहुत मेजर लॉस फेस किया। मतलब कंपनी का जो पी रेशियो वगैरह सब निगेटिव में देखने को मिल रही है। ऑब्जेक्टिव क्या है तो लोन सच करी पेमेंट करना चाहती है। और इसके अलावा ऑब्जेक्टिव जो है लगभग इसका स्टेप डाउन सब्सिडियरी है, नेमली SS&L बीच प्राइवेट लिमिटेड, मालदीव्स प्रॉपर्टी होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, इन दोनों का मेजर स्टेप डाउन सब्सिडियरी है, जिसमें इंटरेस्ट के लिए पेमेंट करना चाहते हैं, इंटरेस्ट का पेमेंट करना चाहती है इसमें स्टेप डाउन सब्सिडियरी में इन्वेस्टमेंट करने के थ्रू। जनरल कॉर्पोरेट के लिए फंडिंग चार्जेस के लिए आईपीओ लेकर आई। तो ओवरऑल कंपनी जो है ना ये वन ऑफ द लीडिंग हॉस्पिटलिटी सेगमेंट प्लेयर है, लग्जरी और अप स्केल
अपर अपस्केल जो कि ऑफर कर रहा है मार्की ग्लोबल ब्रांड्स के अंडर, और स्टेबल ग्रोथ था रेवेन्यू, लेकिन प्रॉफिट में लॉसेस फेस करता हुआ देखने को मिला। प्राइस बैंड बहुत ज्यादा रखा गया। तो गाइस अगर आप इसमें अप्लाई करना ही चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए आप कंसीडर चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना, होल्ड करना चाहते हैं तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं। रीजन क्या है गाइस कि ये एवरी प्लान्स अगर देखिएगा ना तो इसमें ग्रोथ प्लान्स का जो है पोस्ट एवरी प्लान्स जो है ये ग्रोथ होता हुआ देखने को मिल सकता है प्लेस में आते हुए, और मार्केट में जो स्टैब्लिश प्लेयर्स है, इसलिए गाइस आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में कंपनी हो सकता है परफॉर्म अच्छा कर सकता है, लेकिन ये रिस्क होगा। और इसलिए गाइस आप इसमें लिस्टिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं मीडियम टू शॉर्ट टर्म के लिए, तो गाइस मैं कहूँगा मत कीजिए फिलहाल के लिए। आप इसके अलावा और भी आईपीओ में कंसिडर कर सकते हैं, बहुत सारे आईपीओ ओपन चल रहे हैं गाइस मेन बोर्ड में। आज ही के दिन 5 आईपीओ जो है सो क्लोज होने जा रहा है मेन बोर्ड का, तो आप उन सब में कंसिडर कर सकते हैं मीडियम टू शॉर्ट टर्म के लिए या फिर लिस्टिंग के लिए। लेकिन इस आईपीओ का अगर आप लॉन्ग टर्म चाहते हैं तो कंसिडर कर सकते हैं। जो भी डिसीजन लीजिएगा अपने खुद के रिस्क पर डिसीजन लीजिएगा। तो हम लोग वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।